हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट हम इसके डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अननोन काज इन विच द आर्टरीज ऑफ फिंगर्स आर अंडली reactive and enter spasm, angiosperm और vasospasm when the hands are cold। तो इसमें बताया गया है कि रेनॉल्ड्स डिजीज जो है ये एक ऐसा कंडीशन होता है अननोन काज की वजह से होता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जो अननोन काज की वजह से, जो पता नहीं हो कि क्यों हो जाता है, कि अननोन काज की वजह से होता है, जिसमें हमारे फिंगर्स की जो आर्टरीज हैं, अंडली, अंडली का मतलब हो गया अत्यधिक, रिएक्टिव एंड एंट्रस्पॉस, ये अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और स्पॉस मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। एंजियोस्पॉस या वैसोस्पॉस का मतलब भी यही हुआ कि हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। वेन द हैंड्स आर कोल्ड, जब हमारे हैंड्स कोल्ड होते हैं, ठंड होते हैं, तब क्या होते हैं कि हमारे फिंगर्स के जो आर्टरीज होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। ये कंडीशन होता है रेनॉल्ड्स डिजीज। नेक्स्ट इसी में दिया गया है, इट इज़ अ वैसोस्पॉस्टिक डिसऑर्डर दैट इज ब्रॉट ऑन बाई एन अनयूजुअल सेंसिटिविटी टू कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यह वैसोस्पॉस्टिक डिसऑर्डर है। वैसोस्पॉस्टिक डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। दैट इज ब्रॉट ऑन बाई अनयूजुअली सेंसिटिविटी टू कोल्ड, जो कोल्ड के लिए अनयूजुअली सेंसिटिविटी होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ये पिक्चर में इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि रेनॉल्ड्स डिजीज में होता क्या है। तो ये हमारा रेनॉल्ड्स डिजीज में लिखा भी हुआ है इसमें कि कॉन्स्ट्रिक्टेड डिजिटल आर्टरी। कॉन्स्ट्रिक्टेड डिजिटल आर्टरी का मतलब यही हुआ कि हमारे फिंगर्स के जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। इसमें इस तरह से फिगर में दिखाया गया है। फिर दूसरे नीचे इसमें जो फिगर जो दिया गया है इसमें सब में दिखाया गया है, फर्स्ट में दिखाया गया है वाइट ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ये यहाँ पर वाइटनेस हमारा हैंड हो जाएगा, वाइट कर दिखेगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन हमारा कम रहेगा, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, कमी रहेगा, लैक ऑफ ब्लड फ्लो की कमी हो जाएगी। फिर इसमें दूसरे में ये दिखाया गया है कि ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्लूइश कलर का यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाते हैं। फिर तीसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि रेड व्हेन ब्लड फ्लो रिटर्न्स, जब ब्लड फ्लो हमारे फिंगर्स में डिजिटल में रिटर्न आ जाते हैं तो ये किस कलर के दिखने लगते हैं? रेडिश कलर के दिखने लगते हैं। तो इस तरह से हम ये फिर रेनॉल्ड्स डिजीज के कंडीशन में हम देख लिए कि रेनॉल्ड्स डिजीज जब होगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट डिजिटल आर्टरी हो जाएंगे, मतलब फिंगर्स के आर्टरीज हमारे क्या होंगे? वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और पहले हमारा फिर वाइट दिखेगा, क्यों दिखेगा? कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो रहेगा। फिर ऑक्सीजन की कमी जब हो जाएगी तो ब्लू कलर का दिखेगा, और जब ब्लड फ्लो हमारा रिटर्न आ जाएगा तो फिर हमारा रेड कलर का दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे कौन कौन से काज हो सकते हैं। तो पहले भी मैंने ऊपर ही बताया है डिफिनीशन में कि यहाँ पर अननोन काज होते हैं, कोई एग्जैक्ट काज नहीं होता है कि इसके वजह से हमको रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ काज अनुमान लगाए गए, गेस किए गए हैं, उसको मीजर किया गया है कि ये काज हो सकते हैं। तो अननोन काज में तो कुछ भी हो सकता है। कोल्ड टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड है तब भी हो सकता है। स्ट्रेस में हो सकते हैं तब भी हो सकता है। स्मोकिंग हम लेते हैं तब भी हो सकता है। इंजरी, यदि हमको इंजरी हो जाता है तब भी हो सकता है। या सर्टेन मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स, यदि हम सर्टेन कोई ऐसा मेडिसिन लेते हैं जो बीटा ब्लॉकर करता है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उसकी वजह से हमको रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकता है। फिर केमिकल एक्सपोजर, यदि हम कोई हम केमिकल में अपना हाथ डाल देते हैं या कोई केमिकल अपने हाथ में ले लेते हैं तो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी हमको रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकता है।
इसके साइन और सिम्टम्स हम देखते हैं तो कोल्ड फिंगर्स एंड टोज, हमारे मतलब फिंगर्स, हाथ के फिंगर्स और पैर के जो फिंगर्स हैं ये क्या होंगे, कोल्ड हो जाते हैं, कोल्ड होते हैं। फिर अटैक्स ऑफ पैलर नंबनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन फिंगर्स, नंबनेस का मतलब हो गया है कि झुंझुनी आने, मतलब झंझनाने लगता है हमारा फिंगर्स। पैलर्स का मतलब हो गया लाइटली हमारा जो होगा येलो कलर का फिंगर्स हो जाएगा, और हम इस तरह से डिस्कम्फर्ट फील करेंगे फिंगर्स में, क्या करेंगे हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे फिंगर्स में। फिर कलर चेंज वाइट ब्लू एंड रेड, हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा कि हम कलर चेंज हो जाते हैं हमारे फिंगर्स के, वाइट होते हैं, ब्लू होते हैं और रेड कलर के हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको जो है रेनॉल्ड्स डिजीज है। तो एग्जैक्ट हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम रहता है, या स्पीड हम इधर इससे हम देखते हैं कि हमारा स्पीड कैसा, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि मतलब देखते हैं कि हाथ का कंडीशन कैसा है, ये वाइट है या ब्लू है या रेड है, इसे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नॉन वैसी ब्लड फ्लो टेस्ट, हम ब्लड सर्कुलेशन फ्लो टेस्ट करेंगे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कितना फास्ट हो रहा है। फिर गैंग्रीन और अल्सरेशन ऑफ फिंगर टिप्स, तो गैंग्रीन का मतलब यही हो गया कि ये हमारे फिंगर्स के टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं, यदि फिंगर के टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पर गैंग्रीन हो जाएगा, वहाँ का जो टिश्यू या सेल होगा वो डेड हो जाएगा। अल्सरेशन ऑफ फिंगर टिप्स, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, घाव का फॉर्मेशन हो जाएगा, उंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट्स, तो मेडिकल मैनेजमेंट्स में हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है एम्लोडपाइन ये मेडिसिन है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, जो हमारे फिंगर्स ये हमारे मसल्स की क्या है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमको कैल्शियम कम मिलेगा और हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है। फिर ये वैसोडाइलेटर्स का ये कि जो हमारा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो हम उसको वैसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन देंगे तो ब्लड वेसल हमारा डायलेट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट की वजह से हमारा डायलेट हो जाएगा और सर्कुलेशन हमारा प्रॉपरली हो पाएगा। फिर एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स में वहाँ पर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगा तो उंड नहीं हो पाएगा, एस्पिरिन टाइप का इसमें पेन भी रिड्यूस करता है। फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि ये सिंपैथेक्टॉमी का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करेंगे कि उसमें एक ओपनिंग कर देंगे या उसको रिमूव कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो ये सिंपैथेक्टॉमी हो जाए। फिर नर्व सर्जरी, ये भी वही नर्व सर्जरी सेम आता है क्योंकि उसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारा काम क्या रहता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट ही होता है, तो इसमें मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे है कि फाइट या फ्लाइट, जैसे हम कोई शेर देख लेते हैं या सांप देख लेते हैं तो वहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि अब हम इससे लड़ें या भागें, तो ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो उसको क्या कर देंगे, उसको हम कट कर देंगे तो उसके सेंसेशन को हम स्टॉप कर देते हैं, ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस में देखते हैं कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू हाइपरेमिक स्टेज का मतलब यही हो गया कि हाइपरमिया हो जाता है, जिसमें हमारा सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से मतलब ये सर्कुलेशन फास्ट नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा वहाँ पर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हमारे ब्लड जो हैं एक थ्रू आउट मतलब पूरे फिंगर्स में फैलने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हाइपरमिक स्टेज होता है जिसकी वजह से हमको एक्यूट पेन होता है। फिर हमारा डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू वैसोस्पास्टिक प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि हमारा सेंसरी परसेप्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि हमको कोई चीज़ मतलब फील नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी भी हो सकती है या तो सर्जरी नहीं होते हैं तब भी हमारा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा सेंसरी परसेप्शन क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो रायनॉल्ड्स डिजीज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं आई थिंक सब हो गए हैं।
तो आप सभी से आशा है, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।